We start off with some big breaking news. Sabir Ali, the expelled JDU leader, has now joined the BJP. We cut across live to the press conference that is being held right now. Remember, he was expelled from the JDU for praising Narendra Modi. Right, and this is in fact the BJP taking another party, another member into its fold. भाई साबिर अली जो अभी इस बार लोकसभा चुनाव में जनता दल यू के सीहोर लोकसभा के प्रत्याशी थे, उन्होंने जनता दल यू छोड़ के सीहोर लोकसभा की प्रत्याशी को ठुकराते हुए भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। श्री साबिर अली जी अभी राज्यसभा में सांसद है, देश के एक जाने माने चेहरा है। बिहार की राजनीति में उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी भूमिका है। मैं उनको सहर्ष आज भारतीय जनता पार्टी की नीति आदर्श में उन्होंने विश्वास रख के माननीय राजनाथ सिंह जी को मिलके मन की इच्छा जताई थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता हूं, निशर्त काम करना चाहता हूं, सामान्य सैनिक के नाते काम करना चाहता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार आज साबिर अली जी को हम लोग पार्टी में शामिल कर रहे हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे नेता जगत प्रकाश जी को अनुरोध करूंगा वो साबिर अली जी को सदस्यता की कूपन देके उनको पार्टी में शामिल करेंगे। और मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सुधांशु जी को अनुरोध करूंगा वो पटका पहना के साबिर अली जी को भाजपाई बनाएंगे। आप आइए भाई साहब, नाडा जी, नाडा जी जी। मैं औपचारिक रूप में साबिर अली जी आज हमारी पार्टी में शामिल हो गए। मैं उनको अनुरोध करता हूं इस मिलन समारोह में वो दो शब्द आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने बताएं। मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं कोटि कोटि बधाई व्यक्त करना चाहता हूं और आदरणीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी का। इन्होंने ठीक कहा कि मैं उनसे मुलाकात की और अपनी इच्छा जताई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आइए भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। और तभी मैंने मन बना लिया कि इस देश में अगर सच्ची लड़ाई लड़नी हो तो जो विकल्प सामने है, सबसे बेहतरीन विकल्प भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश में करप्शन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ। मैं 15 साल से राजनीति में हूं और बिहार की जितनी पार्टियां जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, कमोबेश मैं सबको जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और उनके विचारधारा से भी अवगत हूं। मैं चंद रोज पहले जनता दल यूनाइटेड का मेंबर था और जो उनका मापदंड और सोच है मैं उनका डिफेंड भी करता रहा। निसंदेह मेरी ये आचरण है, मेरी ये सोच है कि जब जिसके साथ खड़े रहें ईमानदारी से खड़े रहना चाहिए। लेकिन
जब उनके मन में और कहनी और कथनी में जब फर्क सामने दिखाई देने लगा, तो मैं आप लोगों के माध्यम से देश को और अक़लियत समाज के लोगों को, कमज़ोर लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये वो शख्स हैं। मैंने 8 मार्च को शिवहर लोकसभा के एक स्कूल के कलेक्ट्रेट के प्रांगण में सभा हुई। इसी 8 मार्च को नीतीश कुमार जी उस मंच पे मौजूद थे। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी, कि अब उन लोगों की राजनीति में जगह बाकी नहीं रह जाएगी जो मुनाफिक हैं। फिर मैंने कहा कि इस फील्ड में हर समाज, हर धर्म के लोग हैं, मुनाफिक के माने नहीं समझते होंगे। मैंने उसको सरल करके बता दिया कि मुनाफिक किसको कहते हैं। मैंने कहा कि वो लोग जो कहते कुछ और हैं, दिल में कुछ और रखते हैं, उनको मुनाफिक कहा जाता है। मैंने उनके सामने कहा, सीना ठोक के कहा, जो सच बात थी कहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो देश में वातावरण है, देश जिस दिशा में जाना चाहिए, मैंने आज से 4 रोज वही सच बात कही थी। एक हमारे साथी ने पूछा कि आपको इस देश में कैसा प्रधानमंत्री दिखना चाहिए। मैंने कहा कि वो शख्स जिसका दूरंदेश हो, जिसको ये समझ हो कि देश को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, ईमानदार हो, कर्मठ हो, ब्लूप्रिंट हो, जो उस नौजवानों को रोजगार दे सके, करप्शन को मिटाए, ऐसे शख्स के हाथ में बागडोर जाना चाहिए। ये बात उनको चुभ गई। इसलिए चुभ गई कि जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो उनके मैं क्लोज कैबिनेट में था और बार बार यही कहते रहे कि हमारी जो बारी थी लगता है फिर छिन गई। और जो शख्स ये कह दे कि इस देश का सबसे, अपने मुंह से सबसे सक्षम और सबसे बढ़िया और योग्य मैं ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं, तो आप उसकी नीयत समझ सकते हैं कि अलग होने का जुबान कुछ और थी, बात कुछ और थी, मकसद कुछ और था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस देश को अच्छी आयाम देगा, अच्छी दिशा देगी, देश मजबूत होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये मैं मानता हूं। और मैं यहां आने से पहले मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, मैं स्वयं गुजरात के धरती पर गया, 3 दिन रहा, लोगों से बात की, मैंने समझा, मैं अपने दिल को इत्मीनान किया और फिर मुझे लगा नहीं, जो बातें कही जा रही थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में सरासर गलत है, उनकी सोच गलत है। और जब तक कि मैं किसी चीज को करीब से देख लेता नहीं, मैं उस पर यकीन नहीं करता। मैं अपने दिल को यकीन किया, मैंने समझा और मैं भारतीय जनता पार्टी को आके ज्वाइन किया। और मैं समझता हूं, और प्रधान जी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आज मेरी पहली बैठक है। आज आपके सामने मैं यकीन दिलाऊं कि मेरी जितनी क्षमता है और जो मुसलमानों की सोच है, आज 20 साल तक अगर जितनी सोच नहीं बदली होगी, साबिर अली अपना पूरी ताकत के साथ जो ईमानदारी की बात है मुसलमानों के बीच पहुंचाने का काम करेगा और उसको जोड़ने का काम करेगा। और दिन रात एक करके एक सिपाही बन के भारतीय जनता पार्टी का जो इस देश की मूल धारा है, जो मूल सोच है, जो एकाव की सोच है, बराबरी की सोच है, उसमें मैं जोड़ने का काम करूंगा। मैं बहुत कुछ नहीं कहने का, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की मूल धारा है, जो इस देश की एकता और अखंडता बचाए रखने की जो उसकी सोच है, उसके साथ इस देश के माइनॉरिटी भरपूर तरीके से आपके साथ आएंगे और उसके लिए कठिन प्रयास जितना भी हो सकेगा हम प्रयास करते रहेंगे।